राधे राधे। आज मैं चौथा वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ कि अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, अपनी जीवनी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सत्य से रूबरू कराऊँ। पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे पिता के विरोधी पूरे गांव को नाकाबंदी करके रखा है, हमें किस तरह से तकलीफ और परेशानियां पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पॉइजन देकर मारने की उनकी प्लानिंग बचपन से चल रही थी, जो भगवान की कृपा से अब भी बची हूँ। लेकिन हम मेरे शरीर में इतने सारे इसके दुष्प्रभाव पड़े कि मैं क्या बताऊँ। मेरी सेहत दिन पर दिन गिरने लगे। आज मेरी उम्र लगभग 44 वर्ष है, लेकिन अगर आप मुझे देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं 55 वर्ष की महिला हूँ। जब मैं 2001 में एमए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और मेरे पिताजी बिल्कुल घर से एक तरह से कट गए, वो तपस्या में निरत हो गए। इस दरमियान परिवार के जितने भी सदस्य थे, उनको ये डर सताने लगा कि अगर इनके जीवन में पुनः कोई आ गया या पिताजी आ गए और इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बता दी कि इनके साथ, इनकी इज्जत के साथ हम क्या करते हैं, तो फिर उनके पिताजी से बर्दाश्त नहीं होगी। इनको यहीं पे इनको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, और इस तरह से मारा जाए कि किसी को कानो खबर ना हो और प्रशासन शासन से हम सुरक्षित रहें। तो इसकी पूरी प्लानिंग के साथ मुझे थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिए जाने लगे, और दिए तो जाते थे, अब तो हर 15-20 दिन में दिए जाने लगे। लेकिन बचपन से योग करने के कारण, ध्यान करने के कारण मेरी इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत थी, जिसके कारण मेरी मृत्यु नहीं है। तबीयत बहुत ख़राब होने के बाद भी, बेड में पड़ने के बाद भी मैं हमेशा सेंस में रही और अपना काम, जितने भी मेरे अपने दैनिक क्रिया थे, जीवन क्रिया थे, मैं उसको आराम से निपटाती। लेकिन आगे का काम मुझसे नहीं होता, मैं और अपना काम नहीं देख पाती, चल फिर नहीं पाती, और मैं पूर्ण एकदम से बेड रेस्ट हो गई 2002 से लेकर 18 तक। और बेड रेस्ट करवाने में जितने लोगों का हाथ था, उसमें से सबसे ज़्यादा हाथ मेरी मनीष की जो पत्नी है, अनुराधा भाभी का था। वो दीपक पापा के साथ मिल करके मुझे जहर घोल घोल कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाती, जिसमें कि उसके बाद दूसरी मंजीत की जब पत्नी आई नेहा, तो इतना मुझे उस बीमार लड़की को इतना तकलीफ़ देती मत पूछो। वो भी खाने में, पीने में, जहर में, सब में जहर मिलाने लगी, सब में वो जहर मिलाने लगी। और मंकेश की पत्नी बहुत बाद में आई, मेरे ख्याल से 15-16 में उसकी शादी हुई होगी, उस समय वो आई, वो भी उसके साथ मिल गई। अब रोज़ घर में लड़ाइयाँ झगड़े इतने करती, मुझे तो मेरे घर में वो नौकरानी बनाकर मुझे रखती, और तीनों बाहरी लोग, क्योंकि मेरे पिताजी थे नहीं। और जो पालक मौसी थी उर्मिला देवी, जिसको मैं मम्मी बोलती थी, वो हर एक पाप में शामिल थी। दीपक प्रसाद चौरसिया पापा के साथ मिलकर हर एक पाप में। जब मैं 8 साल की थी, तब उन्होंने 1 गिलास दूध में बेहोशी की दवा मिला करके मुझे सुला दिया था। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मेरे मास्टर रूम में। और वहाँ पे दूध पीने के बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो मैं उंगलियां मुंह में डालकर वॉमिटिंग किया था, जिससे कि वो सारी दूध बाहर निकल गए थे। लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई, इसी वजह से मैं बेहोश नहीं हुई। और मेरी तबीयत बिगड़ने की वजह से मैं अपने बेड पे बहुत आराम से सो गई। मेरी माँ, जो पालक माँ थी उर्मिला देवी, को पता नहीं चला कि मैं बेहोश नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे दूध को उल्टी कर चुकी थी। और जब दीपक पापा अंदर आए, तो दीपक पापा को कहती है कि अब ये सो गई है, अब इसके साथ अब जो चाहे सो करे। और जैसे उन्होंने खींचा कपड़े को, पैंट को, वैसे मेरी आंखें खुल गई और मैंने बोला, चिल्लाया, तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब सारी चीज़ें क्या हो रही हैं।
लेकिन जब समझ में आया तब मैंने अपने पिताजी को बताया था और मेरे पिताजी ने डंडा से उसी पिटाई करी थी। और मेरे पिताजी ने बताया था, बेटा इसके पास जो पावर है, इसने अपने पावर से सारा कुछ इसने लॉक कर रखा है। कोई सामान्य आदमी अगर दिव्य दृष्टि से भी देखना चाहे तो देख नहीं पाएगा। ये है उर्मिला देवी। मुझे बताते हुए बहुत शर्म आती है, लेकिन नहीं बताऊंगी तो मेरा पक्ष के लोग कैसे जानेगा, ये सत्य कैसे जानेगा कि समाज में लोग ईर्ष्या, दुश्मनी, विरोध में कितने गिर जाते हैं कि बच्ची को बच्ची नहीं समझते, बेटी को बेटी नहीं समझते, नाती को नाती नहीं समझते, भतीजी को भतीजी नहीं समझते। और इनकी तो बात, ये तो मेरी बात है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मुझे पॉइजन दिया गया, इतने सारे लोगों ने किया। मेरे पिताजी के पास महेंद्र प्रसाद साव का एक भाई है, उनके कट्टर दुश्मन के एक भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं गानू। और गानू मेरे पिताजी का शिष्य है, और मेरे पिताजी का शिष्य है तो गानू ने अपनी बीवी को अपने गुरु की सेवा में लगा दिया था कि मेरी गुरु को खाना पीना बना करके वो देंगी। और मेरे घर में आने के बाद महेंद्र साहब से मिल करके वो मेरे पिताजी के खाने में गड़बड़ी करने लगी और अपने मुंह से मेरे सामने कबूल किया था, मेरा डसा कोई पानी भी नहीं मांगता। लेकिन जब सारी चीज़ें बात यहाँ सब फिजिकल स्ट्रेंथ की, प्रशासनिक स्ट्रेंथ की या शासनिक स्ट्रेंथ की ही नहीं है, बल्कि धर्म की स्ट्रेंथ की है कि धर्म से मिला हुआ पावर को लोग किस तरह से मिसयूज़ करता है। और मेरे पिताजी उनके पति के गुरु हैं, उनको खाने में मिला कर कुछ देने लगी। जब मामला खुला तो मेरे पिताजी अवाक रह गए। वो इतनी गिरी हुई औरतें, लोग औरत मर्द सब कुछ इस कहानी में इस्तेमाल करा, लेकिन इसके बाद भी ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि मेरे पिताजी भी जीवित है और मैं भी। लेकिन हम दोनों बाप बेटी कितने दिन जीवित रहेंगे ये भगवान जानता है और आपका समर्थन जानता है। आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, शासन प्रशासन में ये बात जाए, क्योंकि मैं लगातार पिटिशन और एप्लीकेशंस लिख रही हूँ। पब्लिक ग्रीवेंस, PM, CM, DM, DC, CO, जितना हो पाता है, और मंत्री शंत्री, मैं सबसे बातें कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग हम दोनों बाप बेटी का सपोर्ट करें तो हो सकता है कि हमारे साथ न्याय हो और हम आगे जीवित रहें। और इस उपक्रम को, इस घटना को और भी अच्छे से बताने के लिए, आगे की और अनछुए घटना आपको बताने के लिए मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगी और फिर से अपना दर्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।